हेलो फ्रेंड्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट उसको क्या किया था, जो है अच्छे से स्टडी कर ली थी। इस पे छोटे मोटे जो है नॉर्मल न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब नेक्स्ट वन अपना कौन सा है, ठीक है, सी वाला ये है मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि अपने पास टोटल 10 कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, जिसको मैंने 2 पार्ट्स में, एक बार ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में जो है क्लासिफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है इनको, ठीक है। और उसमें क्या है कि कॉम्पिटिटिव में बताऊंगा कि इसको दूसरे तरीके से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ऐसे करके देखना है, ठीक है। तो इसमें अपन ने जो है बी तक जो है वॉल्यूम परसेंटेज तक इसको सॉल्व कर लिया था। अब देखेंगे अपन तीसरा जो कंसंट्रेशन टर्म है, एंड दैट इज मास पर वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि ये है W/V%। समझ में आता है? इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि 10 कंसंट्रेशन यूनिट्स है, उसमें केवल मोलैलिटी को छोड़ देंगे। मोलैलिटी को छोड़ने के बाद और जितने बचते हैं सभी में अपन को सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर ही फोकस करना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है किस पे, डाइल्यूट यानी कि तन विलयनों पर, और इसके साथ साथ में, ठीक है, याद रखेंगे कि हर जगह पे ये है, केवल एक ही जगह पे मोलैलिटी में सोल्यूशन की जगह क्या आता है, सॉल्वेंट आता है। ओके है, ठीक। तो यानी कि ये जितने टर्म्स हैं सब बेस्ड होंगे किस पे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर बेस्ड करते हैं, ठीक है। मेनली इसी फोकस करेंगे। तो अब देखना है, तो सिंपल सी बात है, ऊपर क्या है बेटा, सिंपल से ऊपर क्या है, मास है। तो किसका रखेंगे मास, सॉल्यूट पार्टिकल्स का रखेंगे। किसका रखेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल का। और नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका रखेंगे, सॉल्यूशन का। फिर से समझा दूं, मास किसका रखना अपने को, सॉल्यूट का, और नीचे कौन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका रखना है, सॉल्यूशन का रखना है। कितने में, कितना वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 100। आगे बात समझ में क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, इसको अगर अपने को डिफाइन करना हो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लिखेंगे दी ग्राम वेट, यानी अपने को क्या लेना है, दी ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट। दी ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, बेटा सॉल्यूट का क्या लेंगे, ग्राम वेट लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ऊपर मास है। तो ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें प्रेजेंट हो, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मास पर वॉल्यूम परसेंट। यानी कि किसी भी सोल्यूशन के 100 ml में, किसी भी विलयन के 100 ml में जितना जो है विलेय का ग्राम भार उपस्थित होता है, जितना विलेय का ग्राम भार उपस्थित होता है, दैट इज कॉल्ड एज द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत, उसे मास पर वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। इसे W/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। देख लीजिए, ठीक है। यानी कि दी ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके है। तो बेटा फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, तो वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, ठीक है। फार्मूला हो जाएगा इसका कि दी ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और इसको क्या करना है अपने को, परसेंट में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखिए अपना फार्मूला, सभी के फार्मूले एक लाइन में आ जाएंगे, ये फार्मूला और विद जो है इसका डेफिनेशन, ये अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एक छोटी सी बात बताऊंगा, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को कि देखिए, अगर कभी भी सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों का क्या लेना है, मास लेना है, तो इसमें से कौन सी यूनिट जो है अपने को पढ़नी पड़ेगी, अपने को पढ़ना है मास परसेंटेज को, जिसमें क्या लेते हैं, दोनों का क्या लिया जाता है, मास लिया जाता है। कभी क्या हो, एक ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, एक ऐसा न्यूमेरिकल करने को मिल रहा है जिसमें दोनों का वॉल्यूम है, तो हम क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें क्या हो जिसमें क्या हो, इसमें सॉल्यूट का क्या हो, ग्राम वेट हो, और जो है सॉल्यूशन का क्या हो, वॉल्यूम हो, तो हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यहाँ तक कि ये जो 10, अगर अपने को कोई भी एक कंसंट्रेशन यूनिट दे रखी हो, कोई भी एक दे दे, इसमें से 10 लिखा था मैंने बेटा, अगर इनमें से कोई भी एक अगर अपने को पता है, तो हम दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दिया हो हम इसको निकाल सकते हैं, ये दिया हो इसको निकाल सकते हैं, कोई भी दे, मास परसेंटेज
परसेंटेज दिया है तो मास पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास पर वॉल्यूम है वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया है तो मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि इसी से नहीं, इसके आगे जो यहाँ पर मैंने लिखा था, ठीक है, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब भी हम इसके थ्रू किसी भी एक यूनिट से हम दूसरे यूनिट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे किए जाते हैं उसमें हम धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे। इसको बताइए समझ में आ गया है? ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, एक जो है अच्छा सा न्यूमेरिकल करके देखें। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जो है मास पर वॉल्यूम है। ठीक है, यानी कि ये क्या किया, अभी तक हम अपन ने जो मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा है, इन दोनों को क्या किया गया, मिक्स करके एक नया बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए इस पे जो है एक अच्छा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। दोनों पर है तो चलिए 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ इस पे भी। ठीक, तो क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको और फिर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि इफ 2%, क्वेश्चन है इफ 2% मास पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू फॉर्म, if 2% mass per volume concentration is used to form a 500 ml of aqueous solution, 500 ml of aqueous solution। हाँ बेटा एक चीज़ और, कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज होते हों कि सर ये aqueous solution होता है ना, लिखा था AQ aqueous solution, और एक होता है ना नॉन एक्वस, लिखा था ना नॉन AQ सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन की सर ये होता क्या है, एक्वस सोल्यूशन, नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ बता दूं बेटा, एक्वस सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन, एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, तो एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या होता है, अब हम कोई सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें अगर जो सॉल्यूट होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट, जिसमें सॉल्वेंट हमने क्या ले रखा है, वाटर, और जो मिला, जिसमें हम मिला, जो चीज़ मिला रहे हैं अगर वो घुल जाती है पानी में, वाटर में अगर वो अच्छे से मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, देन दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड एज, उस टाइप के सोल्यूशन को क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो पानी में नहीं घुल रही है, जो पानी में नहीं घुल रही है, तो उस टाइप का जो सोल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं, हाँ अदर चीज़ों में घुल जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक में ज़्यादातर देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा था मैं कि इफ 2% मास पर वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू फॉर्म 500 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, देन फाइंड द ग्राम वेट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड इन इट, देन फाइंड द ग्राम वेट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड इन इट। हिंदी में बोल दे दो, एक 500 ml के जलीय विलयन को बनाने के लिए हम 2% जलीय विलयन को बनाने के लिए 2% मास पर वॉल्यूम सांद्रता को यूज किया जाए या का उपयोग किया जाता है, तो बताइए NaCl का ग्राम भार क्या होगा, यानी यह सोल्यूशन बनाने के लिए NaCl के कितने ग्राम भार लिए जाएंगे। ठीक है, बढ़ा दें आगे इसको। ठीक, तो मास पर हमको क्या पूछ रहा है, सोल्यूट का जो है ग्राम वेट पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है इसमें, 500 दे रखा है, W/V% कितना देखा है, 2 दे रखा है। बहुत आसान है, आसान है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं, W/V% इक्वल टू क्या होता है, ग्राम वेट ऑफ द क्या है, यहाँ पे सोल्यूट दे रखा है, अपॉन क्या है, वॉल्यूम किसका रखेंगे अपन, सोल्यूशन का रखेंगे, इनटू क्या कर देंगे 100, ये अपना दे रखा है 2, ये अपना क्या है, ये पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है यहाँ पे, NaCl बोल रहा है, ये कर देंगे, अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम बोल रहा है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, इतना है, इनटू कर दिया 100। बेटा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, W ऑफ द ग्राम वेट ऑफ NaCl कितना आ गया अपना 10 ग्राम आंसर। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं, एक जो है ये इस पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है एक और जो है क्वेश्चन करके देखते हैं, काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, या फिर करके देखते हैं, नोट कर लिया इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन
2 liter of water dissolve in 2 liter of water dissolve in 2 liter of water if density of resulting solution is 1.5 ग्राम पर ml। ध्यान सुनेंगे, डेंसिटी कितना दिया है 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml, then calculate percentage weight by volume, या weight by volume percentage and weight by weight percent and weight by weight percent। ये इसका निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ग्लूकोज के लिए है ना, मैंने बोला ना ये सल्यूट के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं ये? सल्यूट के लिए। ये दोनों कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। कैलकुलेट करिए बेटा इसको, है ना। तो स्टार्टिंग बेटा ऐसे नहीं कि सर एक ही बार, मैंने भी एक बार में लगा करके सब नहीं सीखा है, ठीक है। मैं भी जब आपकी जगह था तो बेटा दिक्कतें आती थी, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होती, दिक्कतें आती हैं। हम ये फिजिकल केमिस्ट्री पहला है तो हम क्या करेंगे, इसको बार बार इस टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं टफ लगाएंगे, पहले सिंपल लगाएंगे, फिर थोड़ा उससे टफ, तब जा करके अपन जो है मेन एडवांस नीट लेवल पर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके चलना है, एकाएक नहीं आ जाता, ये एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। जैसा खरगोश और कछुआ वाली कहानी सुनी होगी आपने, ठीक है। बेटा क्या होगा, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्या क्या कॉन्टिन्यूअस करेंगे। कंडीशन है उसमें, क्या है, कॉन्टिन्यूअस करना है बेटा। वो घमंड का वहाँ खेल जैसे बताया था कि घमंडी था खरगोश, ऐसा नहीं है। खरगोश ने क्या किया, वो सो गया, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं किया। कछुआ क्या है, कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूअस स्टडी होनी चाहिए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा। तो सबसे पहले जैसे इस टाइप के जो फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन उनको सॉल्व करना हो, ठीक है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सिंपल सा है, ठीक है। अपने को ये करना होता है कि जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन है तो उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं और क्या निकालना है सब लिख देते हैं। जैसे कि मोल दिया है, ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना दे रखा है, इसमें 5 मोल दे रखा है, ठीक। उसके बाद वॉल्यूम दे रखा है ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, देखा 2 लीटर। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग में ml में लिया था, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2000 कर देता हूँ। डेंसिटी दे रखा है कितना, 1.5 ग्राम पर ml, 1 ml का कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। इतना दे रखा है। अब अपने को पूछता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछता है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम वेट ऑफ सल्यूट, ग्राम वेट ऑफ सल्यूट अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देते किससे, 100 से, ठीक है। तो ये अपने को पता है, अरे ये वाला पता ही है, ठीक है। अपने को ग्राम वेट ऑफ सल्यूट निकालना है, ठीक है। अब ये सल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, 5 मोल दिए हैं, ठीक है। बेटा 11th क्लास में पढ़ाया था मैंने, क्या था कि अगर मोल का फॉर्मूला क्या होता है कि मोल का जो सबसे बेस्ट, वैसे बहुत ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं मोल निकालने, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोल इक्वल टू क्या होता है, ग्राम वेट अपॉन क्या होता है, मॉलिकुलर वेट। फॉर्मूला क्या है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है। कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं, याद रखेंगे, कुछ चीज़ जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, NH2CO NH260, ठीक है, ग्लूकोज हो गया, तो इनके मॉलिकुलर वेट आप याद रखें तो ही बेस्ट है। तो इसका कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ग्राम वेट अपने को मोल दिया है कितना, 5, ये कितना होता है 180, क्लियर है। तो अपन आसानी से जो क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि ग्राम वेट भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना भी बेटा मोल दिया हो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, मॉलिकुलर वेट से। मोल कितना दे रखा है, 5 इंटू कितना होता है ये 180, ठीक है। ये आ गया ग्राम वेट, ये पूछ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्राम वेट, तो 5 इंटू 180 अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई बाई 100। आती बस में इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, ये 45% ये आ जाएगा अपने पास। कितना आएगा ये, 45% आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब बेटा इसमें कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, चलिए मैं इसको पूछना है मुझको। बेटा ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आप, जब हमने ग्लूकोज मिलाया तो ग्लूकोज तो पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो घुलेगा तो उसके कुछ तो मोल रहेंगे, अरे कुछ तो बढ़ाएगा, 5 मोल है इसके, तो 5 मोल लेंगे तो क्या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। मेरा क्वेश्चन है कि क्या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या लगता है, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बेटा मैंने पहले भी समझाया है, ठीक है, और फिर से उस समय जब पढ़ाया तो समझाया था मैंने। सिंपल सी बात है, अगर, ठीक है,
कभी भी ये नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। तो अगर सॉल्यूट के वॉल्यूम की बात वो नहीं कर रहा है क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा होता है, अगर सॉल्यूट के जो है मोल्स की बात वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है, तो हमेशा याद रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के जगह पे हमको क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ द हमेशा सॉल्वेंट का रखना है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इसके वॉल्यूम का डिस्कस नहीं किया गया था। अगर वॉल्यूम का डिस्कस नहीं कर रहा है तो हमको उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि हम मोल से जो है पहले जो है मोल दिए हैं तो फिर मोल को हम क्या करेंगे 22.4 से मल्टीप्लाई करके हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, ये सब नहीं करना है, ठीक है। अगर उसने वॉल्यूम सिंपल सा, तो वॉल्यूम ज़्यादातर क्या करते हैं वो मेंशन करते हैं, नहीं दिया है तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को क्या मान लेते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ द जो है सॉल्वेंट दिया रहेगा, ये चीज़ याद रखना है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा जो है अपने पास ये क्या है, वेट बाई वेट परसेंट मैंने पूछा है, ठीक है। तो बेटा इस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है और जो है इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, अपन जो है इसी क्वेश्चन से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज की जो क्लास है, ठीक है, तो बस इतनी ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से अपन जो है नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।